कैरेबिनो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम आज कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में देखेंगे। इससे भी दो चार क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिर एक चैप्टर और देखेंगे जो होगा कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये दोनों चैप्टर का हम पहले डिटेल बात करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे और प्लेलिस्ट में आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और इंटरेस्ट के साथ काम कर सकें। दोस्तों, आप अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे होता है। अगर आपको पूरा झारखंड का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया जाता है। तो सारा चीज़ का प्लेलिस्ट बना है, आप जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं और अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं ताकि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन सके। दोस्तों, ये चैनल जो है आप लोग के लिए समर्पित है, तो आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए दोस्त, अब ज़्यादा देर न बात करते हुए अब हम चैप्टर पे जाते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर जो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर के पीढ़ी से आप क्या समझते हैं? तो कंप्यूटर का पीढ़ी का मतलब होता है कि कंप्यूटर के क्रमिक विकास, यानी कैसे कैसे विकास हुआ। तो दोस्तों, प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है वो कब से कब तक चला? ये 1940 से लेकर कब से 1940 से लेकर 1956 तक चला था। डेट याद रखिएगा, कभी कभी डेट पूछता है। तो और इसमें क्या यूज होता था? तो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। क्या? वैक्यूम ट्यूब यूज करके फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था। दोस्तों, इस श्रेणी के कंप्यूटर की जो भाषा था मशीन लैंग्वेज था। क्या भाषा था? मशीन लैंग्वेज। और प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर था वो एग्जाम्पल भी हम लोग को याद रखना चाहिए। जैसे इससे पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे, इनेक है, इडसेक है, फिर क्या है, फिर इडभेक है। तो ये सब जो है प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है। और क्या है? यूनिभेक है, यूनिभैक है, फिर यूनिभैक 1 और 2 है। 1 और 2 इसमें आ जाएगा। दोस्तों, ये एक जो है मार्क 2 और मार्क 3, ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा। मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। दोस्तों, अब हम लोग दूसरा जनरेशन का डेट मालूम करते हैं। तो दूसरा जनरेशन जो है 1956 से 1963 तक चला था। और इसमें क्या यूज करते थे? तो ट्रांजिस्टर यूज करते थे, ट्रांजिस्टर। दोस्तों, इस जनरेशन का सबसे सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर कौन था? इसको याद रखिएगा। IBM 1401 जो है ये सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर था इस पीढ़ी का। और अन्य जो है IBM 1602 है, IBM 1794 है, RCA 501 है। तो ये सारा जो है ये दूसरे पीढ़ी का कंप्यूटर है। दोस्तों, इसमें जो है प्राथमिक स्मृति के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाता था। किसका? मैग्नेटिक कोर का। और दूसरा स्मृति के लिए जो है मैग्नेटिक टैप का प्रयोग किया जाता था। तो मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टैप का प्रयोग जो है दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था और ट्रांजिस्टर उपयोग करते थे। दोस्तों, तीसरा पीढ़ी का जो है कब से कब टाइम था? तो तीसरा पीढ़ी का जो है 1964 से लेकर 1971 तक का। और इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग यानी चिप का प्रयोग करते थे। किसका? चिप्स का। दोस्तों, इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होता था। यानी हाई लेवल लैंग्वेज किस पीढ़ी में यूज होने लगा? तो थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन में जो है हाई लेवल लैंग्वेज यूज होता था। और हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल जो है जैसे कोबाल है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबाल है, पास्कल है, फिर बेसिक हो गया,
तो बेसिक हो गया। और क्या है, और फोर्ट्रान हो गया। दोस्तों फोर्ट्रान लैंग्वेज को जो है वैज्ञानिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। फोर्ट्रान को वैज्ञानिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो फोर्ट्रान हो गया। और क्या है, एल्गोल है। दोस्तों इस पीढ़ी का जो है कंप्यूटर का नाम याद रखिएगा, IBM 360, IBM 370, फिर ICL था, ICL 1900। ये सब जो है इस पीढ़ी का कंप्यूटर का नाम है। दोस्तों इसका जो है हम एक पेपर में आपको इस वीडियो के लास्ट में हम देंगे पूरा का निचोड़, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। दोस्तों इस पीढ़ी में जो है कंप्यूटरों के मदद से एक साथ मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग किया जाना आसान हो गया था थर्ड जनरेशन में। और इस पीढ़ी में जो है डाटा भंडारित करने वाले वाह्य साधनों का भी बहुत यूज होने लगा। जो जैसे वाह्य साधन कौन था, डिस्क हो गया, टेप हो गया, आदि का जो विकास है तीव्र से होने लगा इसमें। दोस्तों चौथा पीढ़ी जो है 1971 से लेकर कब तक चला था, 1989 तक के। और इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों इस प्रकार जो है ये जो है चौथी पीढ़ी थर्ड पीढ़ी से ज़्यादा डेवलप था। दोस्तों इसमें जो है मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर यूज होने लगा, जो तेज़ हार्ड डिस्क का आकार भी काफ़ी छोटा होने लगा। ये सेमीकंडक्टर जो है काफ़ी तेज़ हो गई और इसमें जो है हार्ड डिस्क काफ़ी छोटा यूज होने लगा। इनमें जो है बिजली की खपत बहुत कम होती थी और सामान्य तापक्रम भी कार्य करने में सक्षम होता था। दोस्तों इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है फोर्थ पीढ़ी का कि इसमें जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस और हैंड हेल्ड डिवाइस की भी प्रमुखता से पाई गई। क्या, GUI, माउस, इस सब का यूज होने लगा फोर्थ जनरेशन में। हैंड हेल्ड डिवाइस, ये इसका यूज जो है, ये तीनों चीज़ का यूज होने लगा इसमें। दोस्तों इसमें जो है चौथा जनरेशन में क्या क्या आ गया, लैन आ गया, वैन, ये सब भी विकसित हो गया। दोस्तों इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर की एक श्रेणी जो है अस्तित्व में आई। दोस्तों इस जनरेशन में जो है हाई लेवल लैंग्वेज जो है इस्तेमाल होने लगा, जैसे C हो गया, C++ हो गया। ये चौथा जनरेशन में यूज होने लगा। और ये चौथा जनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो IDEC है। क्या है, IDEC 10, स्टार 1000, ये सब जो है चौथा जनरेशन का जो है ये कंप्यूटर था। IBM 82 है। दोस्तों IBM में कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो है कंप्यूटर काफ़ी सस्ते, विश्वसनीय और स्थानांतरण योग्य हो गए। इस श्रेणी के कंप्यूटर की गति जो है बहुत फास्ट हो गया और जो मेमोरी है बृहत हो गया। मेमोरी दो प्रकार का यूज होने लगा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों फिफ्थ पीढ़ी जो है 1990 से लेकर अब तक जो है फिफ्थ पीढ़ी है। इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा, AI का। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI के स्थान पर जो है ULSI यूज होने लगा। ULSI का फुल क्या होता है, फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज होने लगा। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जो है जॉन मैकार्थी है। कौन है, जॉन मैकार्थी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समान रूप से दो प्रमुख भाषाओं का यूज होता है। किसका किसका, LISP और प्रोलॉग का। तो दो प्रकार का भाषा यूज होने लगा। चलिए दोस्त अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है, तो फ्लॉप्स का पूर्ण रूप जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। दोस्तों FTF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और
FSK का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FSK का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग। FILO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अगला है ग्राहक और व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम क्या है? तो ई कॉमर्स का माध्यम जो है इंटरनेट है। अगला क्वेश्चन है AI का पूरा नाम क्या है? तो AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और दोस्तों इसका आविष्कार कौन किया था? तो आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिए, क्योंकि हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU के काम डैश है। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम जो है ये फर्स्ट में है अंकगणितीय प्रकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डाटा की खोज करना। दोस्तों इसमें से ये कोई भी काम ये नहीं करता है। दोस्तों केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का मुख्य कार्य जो है इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है समन्वय स्थापित करना, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम में निर्धारित करना और कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित और निर्देशित करना, ये CPU का काम है। अगला क्वेश्चन है ASCII का पूरा नाम क्या है? तो ASCII का पूरा नाम जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो है कंट्रोल यूनिट सामंजस्य स्थापित करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अगला है सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार का प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा है? तो दोस्तों ये फ्लॉप्स है। क्या है? फ्लॉप्स है। तो सुपर कंप्यूटर को किससे मापा जाता है? फ्लॉप से मापा जाता है। दोस्तों अगर पूछ दे कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसके गति को किससे मापते थे? तो मिली सेकेंड से नापते थे। किससे? मिली सेकेंड से, फर्स्ट जनरेशन को। और दूसरा जनरेशन का तो माइक्रो सेकेंड, दूसरा जनरेशन को जो है माइक्रो सेकेंड, और तीसरा को नैनो सेकेंड। तीसरा को किससे नापते थे? नैनो सेकेंड से। और चौथा को पिको सेकेंड से, पिको सेकेंड से चौथा का नापते थे। और जो पांचवा पीढ़ी है जिसमें सुपर कंप्यूटर का यूज होने लगा उसमें हम फ्लॉप से गति को मापते हैं। इसका फ्लॉप्स हो जाएगा। अगला है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य जो है गणना और तर्क करना इसका सिद्धांत है। डिश का संबंध है। तो डिश का संबंध जो है किससे है? डिश का संबंध जो है सैटेलाइट कनेक्शन से है। दोस्तों सेट बॉक्स सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन लेता है और इसे डिकोड कर टीवी तक पहुंचाता है। जैसे DTH का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम। और DD फ्री डिश का प्रसारण जो है GSAT 15 उपग्रह से द्वारा किया जाता है। DD फ्रेश डिश का प्रसारण किससे किया जाता है? तो इसको याद रखिएगा GSAT 15 से किया जाता है। GSAT 15 से किया जाता है। अगला है बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से कौन है? तो बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर Z1 है। कौन है? Z1। दोस्तों जर्मन सिविल इंजीनियर जो है कोनराड जेन्स, क्या नाम है इनका? कोनराड जेन्स जो है 1938 में दुनिया का पहला बिना प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था और इसका नाम जो है Z1 रखा था। कब हुआ था? 1938 में। और किसने किया था? तो कोनराड जो है ये सिविल इंजीनियर था और जर्मन का था। यही कोनराड किया था। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट जो है सिलिकॉन से बनाई जाती है। किससे? सिलिकॉन से। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है मोज़ले एकर्ट, कार्ल बर्ज, थॉमस अल्वा एडिसन, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है ये डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया था। क्या कौन किया था? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, कौन निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर है, क्योंकि दूसरा पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। फर्स्ट पीढ़ी में क्या यूज होता था? तो निर्वात ट्यूब यूज होता था, और थर्ड में तो वही इंटीग्रेटेड चिप, और चतुर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में जो है ULSI SLSI यूज होने लगा। अगला है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था, तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर 4400 इंटेल 4400 था। अगला है, एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में इंटेल को कब सफलता मिली? तो इंटेल को जो है ये कब सफलता मिली? 1971 में सफलता मिली थी। अगला है, आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति है, तो आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति जो है 100 गीगाफ्लॉप्स है। कितना है? 100 गीगाफ्लॉप्स। नेपियर्स बोन कौन से काम अबेकस से अधिक कर सकता है था? तो कौन सा? तो ये जोड़ भाग, एडिशन और डिवीजन जो है अधिक कर सकता था। अगला है, सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? तो एक सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल जो है 4 से लेकर 20 नैनोसेकंड की होती है। कितना? 4 से लेकर 20 नैनोसेकंड। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो दोस्तों ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। कौन? ब्लेज पास्कल ने। और 1642 में फ्रांस के जो गणितज्ञ था ब्लेज पास्कल ने यही प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का भी आविष्कार किया। दोस्तों पास्कल लाइन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर था, तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो क्या था? तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, यानी विद्युत और यांत्रिक मशीन था। और द्वितीय पीढ़ी का पूछ दे तो मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुई। और तृतीय कह दे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री की कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग होने लगा। अगर चतुर्थ कह दे तो एक साथ कई कार्य करने की क्षमता आ गई। और फिफ्थ में जो है प्लग और प्ले का यूज होने लगा। तो ये सब विशेषता है। अगला है, एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है यह निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर एक निर्देश प्रोसेस करने के बाद ही इसका निर्देश लेता है, और प्रत्येक ऑपरेशन के लिए अलग डाटा की आवश्यकता होती है। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर तापमान, दबाव, गति और विद्युत प्रवाह के आधार पर कार्य करते हैं। किस पे? टेम्परेचर, प्रेशर, गति और इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर जो है काम करते हैं। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर संकेतों के आधार पर कार्य करते हैं। इसका अधिकांश उपयोग जो है वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप क्या है? तो लैपटॉप जो है ये क्लिनिक प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं, ये सभी हो जाएगा। अगला है, सुपर कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो है एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र और महंगी कंप्यूटर सिस्टम है और बड़े संगठनों में उपयोग होता है। सभी हो जाएगा। अगला है, प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। फ्लो सॉल्वर का पहला संस्करण का नाम बताइए। तो फ्लो सॉल्वर का पहला संस्करण जो था ये MKI था, MK1 था, MK1। अगला क्वेश्चन है, मार्क 1 था पहला कंप्यूटर, तो क्या था मार्क 1? दोस्तों मार्क 1 जो है इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि मार्क 1 जो है विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। क्या था? पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। मार्क 1 का निर्माण जो है IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने किया था। कौन किया था? IBM किया था। अगला है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता थी। तो पांचवी कंप्यूटर के पीढ़ी की विशेषता क्या थी? तो कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है, प्रथम कंप्यूटर जिससे स्टोरेज सुविधा थी। स्टोरेज सुविधा क्या थी? तो ये SDEC था। दोस्तों प्रथम पीढ़ी के भंडारण के लिए जो है पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। किसका? पंच कार्ड का भंडारण के लिए यानी स्टोरेज के लिए। अगला है, मल्टी प्रोग्रामिंग
का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तो ये तृतीय पीढ़ी से। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया? तो ये बेल प्रयोगशाला में बनाया गया। दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग जो है बड़ी कंपनियों जैसे बैंक, रेलवे, आरक्षण, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। अगला है बेसिक भाषा में वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिक भाषा में वेरिएबल जो है आंकिक और स्ट्रॉन्ग होता है, आंकिक और स्ट्रॉन्ग। बेसिक भाषा का विकास जो है कब हुआ था? 1964 में हुआ था। और कौन किया था? जॉन केमेनी ने किया था, जॉन केमेनी। अगला क्वेश्चन है पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो पर्सनल कंप्यूटर जो है ये माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। किससे? माइक्रो कंप्यूटर से। दोस्तों पीसी का विकास कब हुआ था? तो 1981 ईस्वी में हुआ था। और ये पहला कौन था? तो माइक्रो प्रोसेसर 8088 था, इसका प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर 8088 था। अगला है टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो किस पीढ़ी का? तो ये तृतीय पीढ़ी में हुआ। अगला है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता होता है ये 1 लाख संक्रियाएँ होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश दोष था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है ये बहुत बड़ा आकार का था, यही दोष था। अगला है सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो क्या लगाने से? ये 80-386 लगाने से। दोस्तों 80-386 सुपर चिप का प्रयोग जो है मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। पेटीएम को पेटीएम 1, P5 या कभी कभी इंटेल 80586 के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों 80586 इंटेल माइक्रो प्रोसेसर जो है 5वीं पीढ़ी का था। अगला है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। कब? 1837 ईस्वी में। और दोस्तों पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हार्मन होलरिथ ने किया था। कौन? हार्मन होलरिथ ने। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो दोस्तों कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वान न्यूमैन का था। किसका? वान न्यूमैन। दोस्तों एडम ऑसबॉर्न द्वारा 1981 में लैपटॉप का विकास किया गया। तो लैपटॉप का विकास कब किया गया? 1981 में। किसके द्वारा? ये क्या नाम था? एडम ऑसबॉर्न। एडम ऑसबॉर्न जो है लैपटॉप का आविष्कार किया था। अगला है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो सर्वाधिक योगदान जो है चार्ल्स बेबेज का था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है जे एस किल्वी ने किया था। और कब किया था? तो 1958 में। 1958 में जो है ये जे.एस. किल्वी ने किया था। अगला है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो दोस्तों चुंबकीय डिस्क पर जो है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है। अगला है भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उदय किस साल में हुआ था? तो किस साल में हुआ था? 1998 में हुआ था। दोस्तों परम युवा सुपर कंप्यूटर का है तो 2008 में हुआ था। और परम युवा सेकेंड जो है 2013 में हुआ था। और अनुपम सुपर कंप्यूटर तो ये बार्क किया था 1991 में। अगला है 3G क्या है? तो दोस्तों 3G जो है मोबाइल की तीसरी पीढ़ी है। 3G मोबाइल की तीसरी पीढ़ी है। अगला क्वेश्चन है भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर परम जो है ये कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है तो कौन है? तो पर्सनल कंप्यूटर है।
अगला है आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। तो कौन सा मेमोरी दर्शाता है तो रैम। दोस्तों कंप्यूटर में रैम मेमोरी दर्शाता है। रैम का क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है असेंबली भाषा कंप्यूटर के किस पीढ़ी की देन है। दोस्तों असेंबली भाषा जो है प्रथम पीढ़ी की देन है और इसका आविष्कार किसने किया था, ग्रेस हापर ने किया था। किसने, ग्रेस हापर ने। और कब किया था, 1952 में। अगला है अरिथोमोमीटर का डैश द्वारा किया गया, आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो ये जो है ये चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार के द्वारा किया गया। अगला है ऐसी कंप्यूटर प्रणालियाँ जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति इकाई से संग्रहित करती है, डैश संरचना पर आधारित होती है। तो किस पे, ये वान न्यूमैन के संरचना पर आधारित होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो परम मित्र जो है नहीं है। दोस्तों परम मित्र जो है भारतीय वैज्ञानिक द्वारा सुपर कंप्यूटर परम श्रृंखला में नहीं है। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है सीडैक जो पुणे में है, सीडैक उसके द्वारा किया गया था, परम वाला। और इसका पहला कंप्यूटर कौन था, परम 8000। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर को जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसे इसका उपयोग जो है घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रह आदि में क्षेत्रों में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग जो है बड़ी कंपनियों जैसे रेल, आरक्षण, रक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। अगला है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश पर आधारित थे। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो है किस पर आधारित था, ट्रांजिस्टर पे, और प्रथम वैक्यूम ट्यूब पे, और तृतीय कहेगा तो इंटीग्रेटेड चिप, और चतुर्थ माइक्रो प्रोसेसर, और पंचम जो है ULSI SLSI। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या था। तो प्रथम कंप्यूटर के पीढ़ी का जो है आधार क्या था, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो IBM 370 जो है ये तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। दोस्तों IBM वाला एक जगह लिख कर आप जरूर कहीं पे लिख कर याद कर लीजिएगा, क्या कि IBM में दूसरा, तीसरा, चौथा सब में है। तो देखिए दूसरी पीढ़ी में जो है IBM 1620 है, 1401 है, और तीसरी पीढ़ी में जो है IBM 360 है, और IBM 370 168 है, और चौथी पीढ़ी में जो है IBM 4341 है, ये है। तो दूसरा, तीसरा तीनों को एक जगह लिख लीजिए। IBM 1620, IBM 1401 ये दूसरी पीढ़ी की है। तीसरी पीढ़ी के जो है IBM 360, 370 और 168 है। चौथी पीढ़ी का जो है 4341 है। अब हम लोग अगला चैप्टर जो बात किए थे उसको देखें। तो दूसरा चैप्टर है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे हुआ। दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है जैसे आकार एवं कार्य के आधार पे हुआ, डाटा हैंडलिंग के आधार पर, यानी एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, इसके आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर। तो दोस्तों आकार एवं कार्य के आधार पर जो है ये विभिन्न प्रकार का है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये जो है आकार एवं कार्य के आधार पर है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या आता है, PC आता है, लैपटॉप आता है, टॉप आता है, और फिर अगला जो है डाटा के आधार पर जो है जैसे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। उद्देश्य के आधार पर जो है साधारण और विशिष्ट प्रकार का था। दोस्तों अब हम थोड़ा जैसे माइक्रो कंप्यूटर, दोस्तों इसे जो है साधारण तौर पर पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। अब प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन था, तो ये IBM द्वारा सर्वप्रथम 1981 में बनाया गया था प्रथम माइक्रो कंप्यूटर। इसका प्रयोग जो है अकाउंटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप आदि क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरा क्या है, जो दूसरा जो है ये
मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो है, इसके माध्यम से आकार के मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम मौजूद रहता है और इसकी क्षमता जो है माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीचों बीच रहता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो जाता है? शिक्षा, अस्पताल, व्यवसाय और सरकारी स्थानों में आदि क्षेत्रों में किया जाता है। दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो ये बड़े होते हैं और जैसे रेलवे, अंतरिक्ष, इस एरिया में जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। सुपर कंप्यूटर जो है, जिसकी कार्य क्षमता जो है 500 मेगाफ्लॉप से भी अधिक होता है और इसका प्रोसेसिंग क्षमता बहुत तीव्र होता है, भंडारण क्षमता विशाल होता है, तो ये सुपर कंप्यूटर होता है। दोस्तों, वर्तमान में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। कौन है? फ्रंटियर। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से जो है ये इस चैप्टर को सही से देखेंगे। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट देखने के लिए आप डैश का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आउटपुट देखने के लिए जो है हम मॉनिटर का उपयोग करते हैं। अगला है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डैश के रूप में स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन जो है डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। तो कौन करता है? तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। अगला है इनैक क्या है? तो दोस्तों, इनैक जो है ये एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। क्या है? एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। तो किसके समन्वय से जो है ये मेमोरी काम करता है? तो ये सीपीयू के समन्वय से। अगला है जब कंप्यूटर इनपुट आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है ये में है कि कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में डाला जाता है और डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रोसेसिंग किया गया है, डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो दोस्तों, ये डी आंसर होगा। इनपुट आउटपुट की बात हो तब इनपुट का संदर्भ होता है कि डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेश किया गया हो और डाटा का प्रोसेसिंग जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया हो। तो ये होता है जब इनपुट और आउटपुट की बात हो। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नया डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, ये गलत हो जाएगा। मान लीजिए कोई डाटा इनपुट किए और आउटपुट नहीं आया, तो आउटपुट के संदर्भ में जो है ये इनपुट का मतलब ये नहीं होता है। अगला है कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? तो ये मॉडेम है। अगला है आपका कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको रोम कहते हैं, परमानेंट मेमोरी को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अगला है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो क्या होगा इसका? टर्बो स्विच के द्वारा। दोस्तों, टर्बो स्विच के द्वारा जो है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग का स्पीड घटाया और बढ़ाया जा सकता है। संयमन पटल पर अवस्थित दूसरे पुश बटन को टर्बो स्विच कहा जाता है। डेटा ब्रीच एक ऐसी घटना है जिसमें किसी व्यक्ति, एप्लीकेशन या सेवा द्वारा डेटा के अनधिकृत या अवैध रूप से देखने या पहुंच या पुनर्प्राप्ति शामिल है। डेटा ब्रीच को डेटा स्पिल या डेटा लीक के रूप में भी जाना जाता है। अगला है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह है। तो कौन सा समूह है? तो ये कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। अगला है उस फ्रांसीसी का नाम क्या है जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन की डिजाइन से पंच कार्ड बनाया था? तो ये जोसेफ जैकुआर्ड है। कौन है? जोसेफ जैकुआर्ड। 1832 में ये बनाया था। अगला क्वेश्चन है वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? तो वर्तमान कंप्यूटर जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। अगला है वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो कौन है? ये इलेक्ट्रिकल है। क्या है? दोस्तों, विद्युत कंप्यूटर का निर्माण जो है प्रथम कंप्यूटर से पहले हुआ था। और कौन किया था? हर्मन होलेरिथ ने किया था। हर्मन होलेरिथ ने। अगला है इनमें से कौन सी पीसी की सही व्याख्या करता है? तो सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर सही है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेस सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादन से वृद्धि कर सके, और पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है 1976 में बना था। और इसका श्रेय किसको जाता है? तो क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। क्रे रिसर्च कंपनी, इसको याद रखिएगा,
के रिसर्च कंपनी सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था और ये अमेरिका का कंप्यूटर है सेमोर क्रे। इसलिए सेमोर क्रे को जो है इसका पूरा नाम क्या था, सेमोर क्रे। तो सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है इनको। अगला सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर होता है। अगला परम एक सुपर कंप्यूटर है, तो परम जो है ये भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। अगला है इंस्ट्रक्शन के समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है, डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। अगला है आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन प्रकार नहीं है, तो आकार के आधार पर जो है कंप्यूटर का ऑप्टिकल कंप्यूटर प्रकार नहीं है। बाकी बात सुपर मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ये सभी टाइप है। अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकंड कर सकती है, तो अंकीय कंप्यूटर जो है ये करोड़ों गणनाएं जो है प्रति सेकंड में कर सकती है। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड में समाहित होती है, तो कितनी होती है, ये 5 लाख होता है। अगला है माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आता है उसका नाम जो है एटॉमिक कंप्यूटर है। अगला है कंप्यूटर जो भी डाटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर जिस हिस्से में दिखता है वह क्या कहलाता है, तो वह जो है स्क्रीन कहलाता है। अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहते हैं, तो अधिक आधुनिक बनाने को जो है अपग्रेड कहते हैं। अगला है पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर था, तो पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है एप्पल सेकेंड था। अगला है एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा प्रोग्राम को कलेक्शन होल्ड करता है, तो ये सर्वर, इसको सर्वर कहते हैं। अगला है आपके कंप्यूटर को बनाने वाला फिजिकल कंपोनेंट्स को डैश कहते हैं, तो फिजिकल कंपोनेंट्स को जो है हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर जो है जैसे जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू, प्रिंटर, डिस्क ड्राइवर, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सभी जो है हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा बम का तात्पर्य है, तो बम का क्या तात्पर्य है, एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मंशा से रूपित किया जाए उसी को बम कहते हैं। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है, तो किस भाग में दिखाई देता है, ये VDU में दिखाई देता है। VDU में विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट में दिखाई देता है। अगला है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, तो केवल आउटपुट डिवाइस जो है ये प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर में आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों प्रमुख आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे VDU हो गया, मॉनिटर जिसको बोलते हैं, और प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर भी हो गया, कार्ड रीडर, टेप रीडर, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस है। अगला है आउटपुट क्या है, तो आउटपुट जो है ये वह है जो प्रोसेसर के बाद यूजर को दे देता है। अगला है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या है, तो व्यक्तिगत के लिए सबसे साधारण जो है हार्ड डिस्क ड्राइव है। अगला कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है, तो कौन सा है, ये माइक्रोफोन, डिजिटल कम कोडर, स्कैनर, ये सभी है। अगला है किस मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है, तो केवल पढ़ी जा सकती है तो रोम द्वारा। दोस्तों रोम मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं जो है माइक्रो प्रोसेसर द्वारा पढ़ी जा सकती है। रोम का क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगला है कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है, तो रील्स का पहाड़ जो है मैग्नेटिक टैप को कहते हैं। अगला है एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास डैश में हुआ है, तो एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास जो है 1977 में हुआ था। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था, 1970 में, और कौन कंपनी क्या था, IBM। अगला है डाटा और प्रोग्राम में कौन अंतर करता है, तो दोस्तों डाटा और प्रोग्राम में माइक्रो प्रोसेसर अंतर करता है। अगला है कंप्यूटर में जब डाटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है, तो सबसे पहले जो है रैम में जाता है। ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, रैम में जाता है। अगला है प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस किस उपकरण का उदाहरण है, तो ये जो है ये विशेष कार्य कार्ड का उदाहरण है। अगला है कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हो और कनेक्ट भी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है,
तो कौन सा करता है, ये बूटिंग करता है। दोस्तों कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हो और कनेक्ट भी है, यह सुनिश्चित जो है बूटिंग प्रोसेस चेक के द्वारा किया जाता है। बूटिंग प्रक्रिया जो है दो टाइप का है, एक कोल्ड बूटिंग है, जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग जो है कंप्यूटर की रीसेट की और कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट तीनों की को एक साथ प्रेस करके बूट करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। तो दोस्तों यूएसबी जो है पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, एल्गोल का क्या होता है, एल्गोरिथम लैंग्वेज, कोमाल का तो कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, प्रोलॉग का यह प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल ये जो दिया है कौन सा घटक वेब पेज के साथ पहचान करता है। तो कौन करता है, ये login.php। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो पीडीए। दोस्तों सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना जो है फ्लॉप्स में करते हैं, ये पहले भी हो चुका है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय जो है क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है और इस जनक किसको बोलते हैं, सीमोर क्रे को। अब भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक किसको बोला जाता है, तो विजय भटकर को कहा जाता है। तो भारत में विजय भटकर, इसको याद रखिएगा, भारत वाला विजय भटकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर, तो पीडीए हो गया। 2007 में टाटा समूह द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो 2007 में टाटा समूह द्वारा एका सुपर कंप्यूटर निर्मित किया गया था। कौन, एका सुपर कंप्यूटर। दोस्तों परम सिद्धि जो है उन्नत कंप्यूटरों के विकास के लिए केंद्र है और प्रत्यूष IITM पुणे में है और रुद्र जो है सांख्य सूत्र लैब्स में है। अब परम शक्ति कहाँ है, तो परम शक्ति जो है IIT खड़गपुर में है। अगला है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है। तो किसके विभिन्न प्रकार है, तो ये जो है ये माइक्रो कंप्यूटर का विभिन्न प्रकार है। अगला है, घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो किसने तैयार किया था, तो जॉन ब्लैंकन बेकर ने तैयार किया था। अगला है, मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर जिसे डैश द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये एप्पल द्वारा निर्मित किया गया और कब किया गया। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर जिसे एप्पल द्वारा निर्मित किया गया। 1981 में IBM कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे जो है पीसी कहा गया। तो पीसी जो है IBM द्वारा और मैक जो है एप्पल द्वारा आविष्कार किया गया। दोस्तों पूछ दे कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास जो है किसने किया था, तो M.E. हॉप ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर का विकास जो है M.E. हॉप ने किया था। दोस्तों मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर ने किया था मोबाइल फ़ोन का। तो इस प्रकार ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। दोस्तों ये शॉर्ट में है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें सारा चीज़ का शॉर्ट दिया हुआ है और इसमें जो है सुपर कंप्यूटर विकासकर्ता, गति और उपयोग के बारे में दिया गया है। तो ये दोनों है। चलिए दोस्त, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।